नमस्कार मित्रों। तो इस कोरोना काल की वजह से सीबीएसई ने जो है आपके अकाउंटिंग सिलेबस को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया हुआ है। अप्रॉक्सीमेट बोला जा रहा है कि लगभग 1/3 सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीबीएसई ने हमारे करिकुलम में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th के अंदर आपके पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप एंड कंपनीज के अंदर सबसे पहला जो चेंज आया है वो पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर के अंदर आया है। उसके अंदर आपका जो है रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन के अंदर रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन में एडमिशन के अंदर जो पहला चैप्टर एडमिशन है उसके अंदर आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट को हटा दिया गया है, वो डिलीट कर दिया गया है। अब आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर हम क्या करते थे, नए पार्टनर की कैपिटल या बाकी पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह में कर देते थे, जो इस बार जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगी। अगला टॉपिक आता है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। वहाँ पर भी आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हटा दिया गया है और रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट था उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब आपको लोन अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है या उसको सीखने की ज़रूरत इस बार नहीं रहेगी। अगला जो आपका डेथ, उसी रिटायरमेंट और डेथ के अंदर आपका एक टॉपिक आता था डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती थी उसका कैपिटल अकाउंट हम बनाते थे या उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते थे। तो वो भी इस सेशन में आपके जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा, उसको भी इस साल जो है वो रिमूव कर दिया गया है। पार्टनरशिप के पार्ट से हटते हुए अब जो है कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ के अंदर डिबेंचर के अंदर आपका जो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में लमसम मेथड और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड को भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक, लमसम मेथड्स एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड को भी रिडेम्पशन से रिमूव कर दिया गया है। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इससे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट होते थे 3, अब जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसका डिटेल जो है वो आपको बाद में पता चलेगा। मीनवाइल क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th के अंदर आपका जो है अकाउंटेंसी में जो एक टॉपिक होता था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके अंदर उस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को एडजस्टेड कैश बुक के साथ हम बनाते थे, वो भी आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। एक टॉपिक है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बिल का पेमेंट जो होता था, पेमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, उन दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास सिर्फ बिल के ड्राइंग की एंट्री है और बिल को जो है पेमेंट करने से पहले अलग अलग केसेस उसके होते थे। मतलब बिल को हम रिटेन करते थे, एंडोर्स करते थे, डिस्काउंट कराते थे, बिल को कलेक्शन के लिए भेजते थे। तो मेजरली आपको उतना ही पढ़ना है। पेमेंट या रिन्यूअल इस बार आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपका एक थेरेटिकल एस्पेक्ट हटाया गया है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये थ्योरी हटा दी गई है। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इस बार प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी इस बार उसके अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर नहीं बनानी है। बात करते हैं कंप्यूटर्स अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग कंप्यूटर्स वाले पार्ट का। तो उसके अंदर आपके कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। अच्छा, उसके अलावा स्टेज इन ऑटोमेशन अकाउंटिंग प्रोसेस इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपके जो है इस बार के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।